तो जैसे कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि आपके इस एग्ज़ाम में 2,98,004 स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं आपके 21 मार्च के एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों, ये न्यूज़ आपको शॉकिंग भी कर रही होगी, बार बार डिस्टर्ब भी कर रही होगी, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फोकस के साथ चल रहे हैं और आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अपनी एक स्ट्रैटेजी भी बना रहे होंगे। सबका एक अलग टाइम टेबल भी होगा पढ़ने का, एमसीक्यू रीड करने का, जो भी आपका टाइम शेड्यूल रहता है। दोस्तों, ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे पहले, यानी कि इस एग्ज़ाम में जो अपीयर होगा, जिसको नौकरी लगेगी, फ्रेंड्स, बहुत जल्दी प्रमोशन अगर किसी एग्ज़ाम में है तो वो है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, यानी कि आप बहुत जल्दी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर आप पहुंचते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं और कंपटीशन की भी बात करूंगा मैं, यानी कि जो 2,98,004 स्टूडेंट्स का जो डाटा है उसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अभी जो हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आपकी हर एक कंफ्यूजन्स इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, HP GK हब की टीम ने सुपीरियर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको कंप्यूटर के 2500 क्वेश्चंस, जीके के 800 क्वेश्चंस, 350 ऑनलाइन टेस्ट लिंक और साथ में 20 फुल मॉक पेपर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के आपको मिलते हैं। ये सारा पैकेज आप सिर्फ 499 में, यानी कि 499 में आप हासिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर ये फुल क्रैश कोर्स बनाया गया है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर है, तो उन सबका एक्सपीरियंस आपके लिए काम आएगा। ठीक है। तो आपने क्या करना क्या है कि सिंपली HP GK हब की टीम को व्हाट्सएप करना है। नंबर है 9459840992। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और आपको सुपीरियर क्रैश कोर्स की जानकारी लेनी है। ठीक है। अब दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि बार बार जो आपको कट ऑफ का डिस्टर्ब पॉइंट लगता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी जाएगी, क्या पेपर सेटअप रहने वाला है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में जूनियर ऑफिस का असिस्टेंट का जो आपका पेपर होगा उसमें सिंपल टू मॉडरेट, यानी कि SM का ये एक फॉर्मूला है, सिंपल टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। अब यही पैटर्न HPSSC हमीरपुर बोर्ड फॉलो यहाँ पर करेगा। यानी कि दोस्तों, जब हम सिंपल और इजी की बात करेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में इजी कंसेप्ट फैक्ट के साथ की हेडलाइन के साथ क्वेश्चंस पुटअप होगा, जो आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड भी देखने को मिलेगा। यानी कि क्वेश्चंस सिंपल तो रहेगा लेकिन क्वेश्चंस सिमिलर टाइप इसको कहते हैं। ठीक है। यानी कि कंफ्यूज क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा सा इजी रहेगा। आई होप आप समझ रहे हैं यहाँ पर। अब दोस्तों, जैसे ही हम मॉडरेट की बात करते हैं तो 11% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल टफ लैंग्वेज में होंगे। ठीक है। मतलब थोड़ा सा अप डाउन करेंगे, आपका ये खेल बिगाड़ेंगे। ये कम से कम जो 14-15 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के, वो आपका खेल बिगाड़ेंगे यहाँ पे। दोस्तों, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विभाग को, डिपार्टमेंट को कट ऑफ भी बनानी होती है। ठीक है। अगर पूरा का पेपर बिल्कुल ईजी कर दिया यहाँ पर, तब क्या होगा, प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है। तो यानी कि आपके जो एग्ज़ाम में, जो कंप्यूटर का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट यहाँ पर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी आपको ऐसा लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो टॉपिक्स का ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जीके की भी हम बात करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस जीके का आपका रहेगा। मैं धीरे धीरे यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर भी आऊँगा। ठीक है। अब जीके इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये भी आपका खेल बिगाड़ेंगे, बना भी सकते हैं। क्योंकि अगर जिसका कंप्यूटर बिल्कुल ओके है
और जीके थोड़ा सा अप डाउन है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूँगा, इजी टू रिलैक्स, आप सब कुछ समझ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे आपके ये जितना भी कन्फ्यूजन्स अभी आपके माइंड में चल रही हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2,98,004 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठेंगे। आपको लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी सीरियस होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कोविड चल रहा था। कोविड के बाद अगर कोई वैकेंसी थी सबसे भारी, तो वो कौन सी थी? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। अब दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हमारी बातचीत होती रहती है, हज़ारों ऐसे मैसेजेस, हज़ारों ऐसे कॉल्स रहते हैं, इनबॉक्स मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस। तो फीडबैक जो हमें मिला है कि सर प्राइवेट जॉब थी, नौकरी चली गई। सर प्राइवेट में काम करता था, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, वहाँ से छोड़ के घर आ चुका हूँ। अब मुझे सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करनी है। जब हम उनसे पूछते थे कि क्या आप स्टडी कर रहे हैं, कितना टाइम से आप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वो कहते थे कि सर अगर हमारा रिटर्न निकल जाता है तो हम टाइपिंग बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो यही है, दिन भर डॉक्यूमेंट टाइप करने, प्राइवेट सेक्टर्स में टाइप करने। ठीक है, तो यानी कि उनका जो एक बैकग्राउंड था वो टाइपिंग वाला था। थोड़ा सा स्टडी से हटके वो थे, इनकी वो स्टडी का उनका टचअप नहीं था इतना काफ़ी समय से, लेकिन टाइपिंग वो बिल्कुल ओके कर रहे थे। यानी कि 40, 45, 30, 28 इनकी स्पीड थी। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके जो ये कहने लगे कि सर हमें किसी भी तरह से ये एग्ज़ाम बस रिटर्न निकालना है, बाकी टाइपिंग हमारा निकल जाएगा, क्योंकि उनको अपने ऊपर बिलीव था। अब दोस्तों, ये जो 2,98,004 स्टूडेंट्स का जो डाटा है, अब इसमें अगर एक रेशो निकाली जाए, जो हमारी टीम ने रेशो निकाली है, जो टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, घबराना मत, 7 से 8,000 स्टूडेंट्स के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो 2,98,004 स्टूडेंट्स का जो डाटा है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके साथ बैठने वाले हैं और जो बिल्कुल सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब सीरियस इन द सेंस यहाँ पर कि एक टफ कंपटीशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। टफ कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स में आपको देखने को मिलेगा? सिर्फ 7 से 8,000 स्टूडेंट्स में, जो बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, दिन रात आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये डिजिट आपको लेकर चलनी है 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स की, जो टफ कंपटीशन आपको देंगे। क्योंकि +2 बेस था, सभी ने भरा होगा, कोविड का टाइम चल रहा था, सबने किया होगा। कुछ मस्ती वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ रिलैक्स स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल सक्सेस के साथ चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं अभी। अब दोस्तों, ये पोस्ट कोड 556 की बात है, जो आज से कई साल पहले ये एग्ज़ाम लिया गया था। तो बार बार स्टूडेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि पहले 41 थी तो अब 45 होगी, 50 होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन हार्ड हो चुका है। क्यों हो चुका है बताता हूं अभी आपको। देखिए, यहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामर की कट ऑफ कितनी गई है जनरल की? 73। बात समझ गए आप? इन स्टूडेंट्स की देखिए, बाकी आपके मैं यहाँ पर कट ऑफ क्यों सभी एग्जाम की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इन्होंने जो फेस आउट किए हैं एग्जाम, जो बाकी रह गए हैं, उन्होंने भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट फिल किया है। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल पढ़ाई के साथ बिल्कुल टचअप में है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आता है कि क्या डिपार्टमेंट को इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि नो, डिपार्टमेंट को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कौन से स्टूडेंट्स चाहिए? जिनकी टाइपिंग बिल्कुल ओके है, जो टाइपिंग करना जानते हैं स्पीड से, जो गवर्नमेंट के काम 4 दिन के काम 2 दिन में करके दे दे, ऐसे डिपार्टमेंट को लोग चाहिए, टाइपिंग वाले स्टूडेंट्स। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि ऐसे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट को कैसे मिलेंगे? कट ऑफ लो रखेंगे, वैकेंसीज ज़्यादा होंगी, कट ऑफ लो रहेगी, तो यानी कि डिपार्टमेंट को वो स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि मान लो कि कोई स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट चलाता है अपना कंप्यूटर का,
या स्टडी करता है, जिसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करता है और जिसकी टाइपिंग बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों ऐसा कैंडिडेट क्या करेगा कि पढ़ाई करेगा कि टाइपिंग करेगा, कि अपना काम देखेगा, अपना काम करेगा वो, ठीक है। उसके लिए मेन फोकस क्या होगा कि मैं किसी भी तरह से इस एग्जाम को, रिटन को निकाल दूं, टाइपिंग मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए हैं। अब मैं यहां पर कट ऑफ के ऊपर भी आऊंगा, ठीक है। अब अगर पिछले 1 साल में पूरा एनालिसिस किया जाए, ठीक है, हर एक फैक्ट को चेक किया जाए कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, कुछ क्वेश्चंस अप डाउन करेंगे आपको, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। यहां पर जो मैं आपको बात बताने वाला हूं कि जनरल की यहां पर जो कट ऑफ प्रिडिक्शन है वो कम से कम 55 से 58 के बीच में जाएगी। और जितने भी HPG की हब की टीम ने आज तक प्रिडिक्शंस की हैं कट ऑफ सर्वे को लेकर, फ्रेंड्स बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, ये बात आप मानकर चलना, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स का फर्क हो सकता है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, ठीक है। और SC ST, एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी EWS, OBC, अगर इनकी एक एनालिसिस किया जाए 52 से लेकर 54, 53, ये कट ऑफ यहाँ तक डिपार्टमेंट लेकर आएगा, क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, टाइपिंग आपसे करवानी है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट को कैसे स्टूडेंट्स चाहिए जो टाइपिंग करना जानते हो। टेस्ट से कोई मतलब नहीं है डिपार्टमेंट को, टेस्ट तो सिर्फ भीड़ को कम करने के लिए लिया जाता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स की जो डिमांड है, जो मेहनती है, वो आ सके। यानी कि अगर डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पहुंच गए और वो टाइपिंग करना ही नहीं जानते, यानी कि टाइपिंग उनकी बिल्कुल स्लो है, तो डिपार्टमेंट को ऐसे लोगों से क्या काम फिर, ठीक है। तो यानी कि डिपार्टमेंट जो टाइपिंग स्पीड वाले जो टेस्ट होते हैं वो हमेशा ये ध्यान कर रख के चलते हैं कि हमें जो स्टूडेंट्स चाहिए वो टाइपिंग वाला चाहिए, ठीक है, यानी कि वो इंटेलिजेंट भी हो और साथ में टाइपिंग भी करना जानता हो। तो यानी कि कट ऑफ जो रहेगी इसके बीच में रहेगी। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए है 115, अगर आप कर रहे हैं, क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं, ठीक है, 116, 17 इतना क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, तो मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही पेपर देकर आओगे, आंसर की आएगी, मैच करना, अगर इतना स्कोर कार्ड करोगे, टाइपिंग में जुट जाना, जितना आप जुट सकते हैं जुट जाना दिन रात, ठीक है। ये बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत काम आएगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपका भविष्य बन जाए। 1869 पोस्टें हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, नंबर मैंने आपको बता दिया है 9459840992। सुपीरियर क्रैश कोर्सेस चल रहा है, एक्सपर्ट्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम को 100% क्लैरिटी के साथ पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, हेल्प्स, या फिर अगर कोई किसी का क्वेश्चन छूट गया हो, नहीं डिस्कस कर पाया हूँ, समय की हमेशा कमी रहती है, कमेंट बॉक्स कर दीजिए। बाकी स्टूडेंट्स भी देखते रहते हैं, वो भी आपका कमेंट्स रीड करते हैं, तो वो भी आपको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज जहाँ से मिले नॉलेज को लेते रहें, ठीक है। नॉलेज के लिए कोई भी बढ़िया घटिया नहीं होता है, ठीक है, जो भी नॉलेज दे रहा है नॉलेज लीजिए, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होता कोई भी। क्लियर? इस एग्ज़ाम के लिए फोकस करो, एक्सपर्ट्स के अंडर कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत से बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया ग्राफ आ रहा है, आप भी मेहनत करिए और अपनी मंजिल को पाइए, पीछे मत रहिए, ठीक है। 499 फीस है, जिसमें आपको कंप्यूटर के 2500 क्वेश्चंस,
जीके के 800 क्वेश्चंस, 350 आपके ऑनलाइन टेस्ट लिंक, 20 फुल मॉक पेपर, ये सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। बाकी आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं कट ऑफ एनालिसिस कि कौन कौन से एग्जाम के लिए, जैसे फील्ड क्लर्क की बात करूँ तो 64 जनरल की गई थी। यानी कि देखिए दोस्तों, जैसे जो यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो आपको वैकेंसीज के ऊपर भी इनका इफेक्ट रहता है, वैकेंसीज कितनी है या कितनी नहीं है। ठीक है, कट ऑफ इनके बीच में भी रहती है, एक प्रिडिक्शन इनके बीच में भी होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बात की है कि पिछले साल जो 2 साल पहले जो टाइपिंग के लिए स्टूडेंट्स बुलाए थे, तो कई स्टूडेंट्स पास आउट ही नहीं कर पाए थे, इनकी सीट्स जो थी वो ब्लैंक रह गई थी। आप सोचिए कि सीट ही ब्लैंक रह गई, यानी कि सीट्स ही नहीं भरी गई। उन स्टूडेंट्स को 2 महीने एक्स्ट्रा और टाइम दिया गया था कि भाई जाओ टाइपिंग बढ़ा के आओ। तो ऐसा भी टाइम निकला है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कर लीजिए, एग्ज़ाम को निकाल लीजिए, इजी टू मॉडरेट रहेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिक कंसेप्चुअल की हेडलाइन क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। और आज भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, आपको लगेगा कि मुझे हर एक चीज़ आती है, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, बाद में आओगे, आप ही कमेंट करोगे, आप ही हमें व्हाट्सएप करोगे कि सर बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था और कट ऑफ किया जाएगी। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे जितना मर्जी इजी हो, जितना मर्जी मॉडरेट हो, जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है उसके बीच में रहेगी। ठीक है, अगर उससे अप डाउन हुई, डायरेक्ट इनबॉक्स कर देना कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।